ऐसे सांस लें, हेड अप, चेस्ट अप और पैर को उठाएं ऐसे। इतना मुश्किल नहीं है योग करना। योग करना बड़ा आसान है, बस लोग उसको मुश्किल बना देते हैं। आसान करना है योग को। कहते हैं ना, आसन हमेशा आसान होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की समस्या या कब्ज की समस्या के लिए बहुत आसान से लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव योगासन, जो चुनिंदा योगासनों के बारे में बात करूंगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, इसके होने के और भी बहुत से कारण होते हैं। आपको चेक करना होगा कि कौन सा कारण है ऐसा जो आपको हमेशा कॉन्स्टिपेटेड या कब्ज से ग्रसित रखता है। जैसे कि आपके खाने पीने का पैटर्न क्या है, बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं खाते, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं खा लेते। अगर ऐसा है तो उसको मॉडरेशन में कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो 4 मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर का इक्वल जो बैलेंस है आपकी डाइट में है या नहीं। ये ज़रूर देखिए कि आपकी नींद गहरी, प्रॉपर, अच्छी तरीके से हो रही है या नहीं। ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे की नींद आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आपका माइंड अच्छी तरीके से काम करे। जब माइंड अच्छी तरीके से काम करेगा, माइंड का आपकी गट के साथ जो कनेक्शन है वो इम्प्रूव हो। अगर वो अच्छा नहीं है तो हमेशा कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहेगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अत्यधिक स्ट्रेस होने के कारण भी आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या के शिकार हो सकते हैं। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए, अच्छी नींद लाने के लिए, खाने को अच्छे से पचाने के लिए इन योगासनों का अभ्यास आपको करना बेहद ज़रूरी है। वैसे तो और भी योगासन हैं, और अगर और भी योगासनों का अभ्यास आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, या आपको नीचे भी नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है और आपको क्लास के बारे में सारी डिटेल भेज दी जाएगी। ये क्लासेस जूम पे कंडक्ट होती हैं ऑनलाइन। इन जूम क्लासेस के ज़रिए मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, जुड़ी हुई हूँ, और अपनी निगरानी में उनको योग का अभ्यास करवाती हूँ। तो अच्छा, चैनल में आ गए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे 100% यकीन है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। और देखिए, ये वीडियो देख के अपने तक मत सीमित रखिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो की बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है। तो बहुत से दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा उनको, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो ये अभ्यास करते हैं वो चुनिंदा, इजी, इफेक्टिव, बेस्ट योगासनों का, जो कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की समस्या से आपको निजात और राहत देने में बहुत मददगार होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ मलासन का अभ्यास। मलासन क्या है? सिंपल स्क्वाटिंग पोजीशन है। इस तरीके से आपको अपने पैर की जो एड़ियाँ हैं उनको अंदर की तरफ रखना है, और पैर का जो पंजा है ना, पैर का बड़ा अंगूठा और बाकी की सारी उंगलियां बाहर की तरफ ऐसे रखना है, और दोनों घुटनों को वाइडली ओपन करके रखना है। अब दोनों पाम्स को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है और दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर पुश करना है। तो आपकी एल्बो से आपका घुटना ऐसे बाहर की तरफ पुश करके रखें। अब इससे क्या होगा कि आपकी इंटेस्टाइन में इसका काफ़ी अच्छा दबाव पड़ेगा और रेक्टम की तरफ ऑटोमेटिकली। और इसका लाभ सबसे अच्छा कब होगा पता है? जब सुबह सुबह आप उठेंगे और उठते ही तुरंत इस वाले पॉस्चर में बैठेंगे और पेट भर के पानी पी लेंगे। तो इस तरीके से अब बहुत से लोगों के साथ समस्या है कि वो उनकी हिप जॉइंट्स इतने ओपन नहीं होते हैं, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है। कारण तो आप सभी को पता है, हमारी लाइफस्टाइल। सुबह जब से उठते हैं शाम में सोने तक हम कुर्सी में ही बैठे रहते हैं। खाना भी हमारा कुर्सी में होता है। इनफैक्ट हमारी टॉयलेट की सीट भी कुर्सी की तरह हो गई है। आप सभी के घर पे एक छोटी स्टूल या छोटी टेबल होगी, आप उसको ले लें। मेरे पास अभी ये योगा ब्लॉक है, तो मैं इसका अभ्यास आपको करके बताती हूँ कि जिनकी हिप जॉइंट्स बहुत स्टिफ हैं वो इस तरीके से अपनी टेबल या कि अपनी योगा ब्लॉक पे बैठ जाए। जिनके घुटने में दर्द है वो भी इस तरीके से मलासन का अभ्यास कर सकते हैं, छोटी टेबल में या कि योगा ब्लॉक के ऊपर बैठ के इस तरीके से। ऐसे आप बैलेंस अगर आपका अच्छा ना बने, अगर आपकी हिप बहुत चौड़ी है तो इसको इस तरीके से घुमा ले ऐसे, तब जाके बैलेंस आपका अच्छा बन जाएगा। और आराम से इस वाली पोजीशन में जब सुबह सुबह उठें तो तुरंत उठ के और इस तरीके से 5 से 10 मिनट बैठा करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पेट साफ होना शुरू हो गया है।
अब हम अभ्यास कर रहे हैं उदरकर्षण आसन का। किस तरीके से अभ्यास करेंगे? आपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने पर रख लेना है, एकदम कमर गर्दन सीधी रखना है, ऐसे झुक के नहीं बैठना है, ऐसे सीधे बैठना है, नाइस एंड स्ट्रांग, कोई तनाव नहीं, झुकाव नहीं। इस तरीके से सांस लें और सांस छोड़ते हुए राइट घुटने को लेफ्ट फुट की तरफ, लेफ्ट पैर के पंजे की तरफ ड्रॉप करेंगे। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से ड्रॉप करें। घुटना जब ड्रॉप कर देना तो पीछे देखें। इससे क्या होगा कि पेट पर एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आएगा, स्पाइनल कॉर्ड पर भी एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आएगा और पेट की सारी मांसपेशियों में दबाव आ गया। ऐसे पीछे देखें, सांस लें, फिर से सामने देखें और सांस छोड़ते हुए अब लेफ्ट घुटने को राइट बिग टो की तरफ ड्रॉप कर दें और पीछे की तरफ देखें ऐसे। फिर से स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठ गए, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए राइट घुटना लेफ्ट पैर का पंजा ऐसे ड्रॉप करें और पीछे की तरफ देखें, यानी लेफ्ट शोल्डर की तरफ देखें ऐसे। फिर सांस लिया सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने को राइट पैर के पंजे की तरफ ड्रॉप कर दें और पीछे देखें राइट शोल्डर की तरफ ऐसे। तो इसका अभ्यास कम से कम 10 से 15 बार आप कर लें। मैंने आपको अभी ये 3 राउंड करके बताएं दोनों साइड। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपके पेट पर पड़ेगा। ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या, एसिडिटी की समस्या, गैस बहुत बनती है, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि डकारें आती है, बहुत से लोगों को ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। तो ये हो गया दूसरे आसन का अभ्यास। अब इसमें मॉडिफिकेशन बताती हूँ। जैसे मैंने मलासन में बताया ना, अब बहुत से लोगों का स्क्वाटिंग पोजीशन में ऐसे बैठना पॉसिबल नहीं है, तो वापस से अपनी छोटी वाली टेबल ले लीजिएगा। ऐसे बैठ गए टेबल पे, तो जिनके घुटने में दर्द है ना, वो भी इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। स्टिफनेस वाले भी, घुटने के दर्द वाले भी, बिगनर भी इस तरीके से। और कुछ ही दिनों में आपकी एंकल्स मजबूत हो जाएगी, घुटने भी मजबूत हो जाएंगे। एक पंथ दो काज वाली कहानी हो गई। सांस लिया, सांस छोड़ते हुए वही प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ड्रॉप कर दिया और पीछे देखे। सांस लें सेंटर और सांस छोड़ें, ड्रॉप कर दें घुटने को और पीछे देखें ऐसे। तो बहुत अभ्यास है। ऐसे मॉडिफाई जब कर देंगे ना, टेबल पे बैठ के फिर अभ्यास करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ऐसे सेंटर और सांस छोड़ते हुए पीछे ऐसे। तो इसका पूरा दबाव आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से आपकी इंटेस्टाइन ऐसे 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 ट्विस्ट हो गई। ये तो हो गया दूसरे आसन का अभ्यास। अब बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। तो आप कैसे करेंगे? आपने बैठ जाना है वज्रासन में। अब इसका मॉडिफिकेशन वेरिएशन भी बताऊंगी जो ये प्रैक्टिस ना कर पाए। इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाएं। जो लोग वज्रासन में ना बैठ पाए थोड़ा इंतज़ार करें। दोनों पाम को ऐसे अपने घुट्टे के ऊपर रख लिया। अब अपने हाथों की दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, ऐसे फिस्ट बनाएं, ऐसे करके मुट्ठी बना ली। अब दोनों मुट्ठियों को ऐसे नाभि के पास रखें, है ना। नाभि आपकी जो नेवल रीजन है, नेवल रीजन के जस्ट एग्जैक्टली ऐसे और ऐसे यहाँ पे रख लिया, ऐसे, है ना। साथ में गहरी लंबी सांस ली, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाए। आप पीछे की तरफ जब झुकेंगे थोड़ा सा आपकी एब्डोमिनल मसल्स में अच्छा खिंचाव आ गया, जगह बन गई। सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे सामने की तरफ झुक जाएं। अब दोनों मुट्ठियों का दबाव बहुत अच्छा पेट पर पड़ गया। जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे की तरफ जाएं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो। सांस लें, हेड अप। इसका अभ्यास 3, 5 या 7 बार कर ले, इतना काफी है। सांस लिया, पीछे की तरफ झुक गए और सांस छोड़ते हुए पेट को हल्का सा अंदर की तरफ जब खींचेंगे इसका दबाव बहुत अच्छा पड़ेगा और हेड डाउन ऐसे। अब बहुत से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ऐसे वज्रासन में बैठना, तो कैसे अभ्यास करेंगे? आपको आराम से सुखासन में बैठना है। कैसे? ऐसे पालती मार के बैठ गए, बेफिक्र होके बैठ गए। इतना मुश्किल नहीं है योग करना। योग करना बड़ा आसान है, बस लोग उसको मुश्किल बना देते हैं। आसान करना है योग को। कहते हैं ना, आसन हमेशा आसान होना चाहिए। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई, अपने नाभि के पास रख दिया, गहरी लंबी सांस ली, थोड़ा सा पीछे झुक गए, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे और सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने झुक गए और हेड डाउन कर लिया। इससे भी पेट पर दबाव पड़ेगा, ऐसे। फिर सांस लिया और
बैठ गए। तो भी आपकी हेल्थ कंडीशन है उस हिसाब से ऐसे ही मैं धीरे धीरे जो योगा क्लासेस होती हैं उसमें गाइड करती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं स्टूडेंट्स को जान रही होती हूँ। अभी तो ये वीडियो बहुत से लोग देख रहे होंगे, देश और दुनिया के बहुत से लोग देख रहे होंगे। मेरी कोशिश है जितना आसान आपको बता सकूँ। तो ये हो गया मंडूकासन का अभ्यास। अब जो अगला पोस्चर कर रहे हैं ना, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पेट पर तो आएगा ही आएगा, पेट पर तो दबाव आएगा ही आएगा, आपकी पीठ भी मजबूत हो जाएगी। कैसे? आप इस तरीके से आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे, तो अपने माथे को अपने मैट पर ड्रॉप कर दें और दोनों पाम को कहाँ पे रखना है, ऐसे आगे ना रखिएगा, पीछे लाके एग्जैक्टली जो आपकी चेस्ट है ना, चेस्ट के पास रखिएगा। ऐसे चेस्ट के पास जब आप रखेंगे फिर उसके बाद हेड डाउन कर दें। दोनों पैरों को दूर मत रखिएगा, पास रखिएगा एक दूसरे के, घुटना जोड़ दें और पैर के पंजे को जोड़ दें और सर को, माथे को मैट पर ड्रॉप कर दें। सांस लें, धीरे 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 सर को उठाएं और दोनों हाथों से मैट को पुश करें, हेड अप चेस्ट अप कर लें, नाभि को मैट पर रखें और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन और चेस्ट डाउन। इसका अभ्यास आप कम से कम 5 बार, 7 बार, 9 बार कर लें अपनी सहूलियत के हिसाब से। अभी 2 बार और दिखला रही हूँ। इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप, एक्सहेल करें, हेड डाउन एंड चेस्ट डाउन। गलती बहुत से लोग क्या करते हैं, इनहेल करेंगे और इस तरीके से दोनों हाथों को ऐसे एल्बो को सीधा कर लेंगे, नाभि को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे देंगे, तो इससे आपकी कमर में देखिए बड़ी परेशानी आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, दर्द हो जाएगा। इसीलिए नाभि को हमेशा मैट पर रखा कीजिए, इतना। ठीक है, ये हो गया आपके भुजंगासन का अभ्यास। अब जो अगला पोस्चर कर रहे हैं ना, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपके पेट पर आएगा, पेट के साथ थाइस पर और कमर पर भी आएगा और हर किसी को इस आसन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। इसका नाम है धनुरासन। धनुरासन के लिए आराम से हेड डाउन, चेस्ट डाउन कर दें, ऐसे ऐसे धीरे से। अब जो भी लोग दोनों पैरों को पकड़ के ना कर पाए, पहले बिगनर किस तरीके से करेंगे, राइट पाम से राइट ही अपने एंकल को पकड़ लिया ऐसे और दूसरा हाथ ऐसे छाती के सामने रख लें, फोरहेड के नीचे रख लें, ऐसे छाती के सामने और फोरहेड के नीचे ऐसे। सांस लें, हेड अप, चेस्ट अप और पैर को उठाएं ऐसे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले थाई को ड्रॉप कर दें और हेड को ड्रॉप कर दें। जब एक पैर से हो जाए, इसको भी एक एक पैर से 3 से 5 बार कर लें और फिर दूसरे पैर से भी इसी तरीके से करेंगे। हेड डाउन कर लें, चेस्ट डाउन कर लें, लेफ्ट पाम से लेफ्ट हील, लेफ्ट एंकल को पकड़ लें ऐसे। इनहेल करें, सांस लें, हेड अप, चेस्ट अप और पीछे से पैर को उठाएं और सामने देखें और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन और पैर को ड्रॉप कर दें। तो ये हो गया हमारे धनुरासन का अभ्यास सिंगल पैर से। बहुत से लोगों के लिए दोनों पैर उठा पाना थोड़ा मुश्किल होगा ना, इसीलिए एक एक पैर से बताया। अब जो है हम दोनों पैरों से करेंगे अभ्यास। अब दोनों पैरों से करते हैं एक साथ पकड़ के। जब आपको एक पैर से बन जाए ना अच्छे से, तब दोनों पैरों से कीजिएगा। हेड डाउन कर दें, चेस्ट डाउन कर दें, दोनों हाथों से ऐसे अपनी पैर की एंकल को पकड़ लें ऐसे ऐसे, है ना। हेड डाउन कर लें, चेस्ट डाउन कर लें, सांस लेते हुए सर को ऊपर लेके जाएं, चेस्ट को ऊपर लेके जाएं और नीचे से अपनी थाई को भी खींचें ऐसे। पूरा दबाव पेट पर है। सांस छोड़ते हुए सर को ड्रॉप कर दें, चेस्ट को ड्रॉप कर दें, पैर को ड्रॉप कर दें ऐसे और रेस्ट करें। फिर से अभ्यास करेंगे एक बार और, जरा अच्छी तरीके से बारीकी को देखिएगा। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लिया ऐसे, हेड डाउन किया, चेस्ट डाउन किया, सांस ले, हेड अप, चेस्ट अप, होल्ड करें। 5-5 सेकेंड होल्ड करना इज गुड और फिर उसके बाद हेड डाउन और चेस्ट डाउन, रेस्ट करें। अब जो हम अगला अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्पाइनल कॉर्ड में हमारी खिंचाव हो गया, तनाव हो गया। अब इसके इफेक्ट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस है जो कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव कर देगी। नो डाउट भुजंगासन और धनुरासन से भी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, लेकिन अगला जो पोस्चर है इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास अगर आप करते रहते हैं ना, तो पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या कभी होगी नहीं। और ये सारी जो भी प्रैक्टिसेस है डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा आपको सहायक हैं।
कैसे करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करके बैठ गए, दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ खींचा इस तरीके से, सांस लिया, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक गए और सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइनल कॉर्ड को आप सीधे रखिएगा। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे सामने झुक जाइए। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हुए ऐसे जितना सामने झुक सकते हैं उतना झुक जाएं और सर को अपने घुटने की तरफ ड्रॉप। अपने पैर के बड़े अंगूठे को ऐसे पकड़ लें, हेड डाउन। अब बहुत से लोगों के लिए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आप इस केस में क्या करेंगे कि आपका हाथ ऐसे सांस लिया, दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ खींचा, छत की तरफ खींचा और सांस छोड़ते हुए बस आपको स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है और पेट को अपनी थाई की तरफ यानी जांघों की तरफ ले जाना है। बड़े अंगूठे ना पकड़ पाए कोई बात नहीं, अगर आपका हाथ घुटने तक पहुंचे, आपके घुटने से नीचे पहुंचे या आपके पैर की एंकल तक पहुंचे, जहां तक पहुंचे वहां तक ले जाइए। मकसद या ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके पेट पर वो दबाव आ रहा है या नहीं। इस तरीके से होल्ड करें और होल्ड 5 से 10 सेकेंड का करें और इस पोस्चर को 3 बार, 5 बार या 7 बार अभ्यास कर लें और फिर उसके बाद आराम से मैट पर लेट जाएं। अब जो लेट कर किए जाने वाले योगासन का अभ्यास कर रहे हैं, ये आपके, इसका नाम ही है पवन मुक्त आसन। तो पहले हम हाफ पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे ताकि आसानी हो। जब ये आसन हो जाए तो फिर अगले आसन की तरफ आगे बढ़े। तो इस तरीके से आपने पैरों को सीधा कर लिया दोनों। अब अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ा और अपने दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लिया। थाई को अपनी बेली की तरफ ऐसे दबा के रखें। सांस लें और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से ऐसे लगा दें। होल्ड करें 5, 4, 3, 2, 1 और फिर सांस लेते हुए सर को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें। राइट पैर को ऐसे ढीला छोड़ दें। तो हर एक पैर से आप इसका अभ्यास 5, 7 या 9 बार कर लें। सांस लें और सांस छोड़ते हुए नाक को अपने घुटने से लगा दें, ऐसे होल्ड करें 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे हेड ड्रॉप कर दें, चेस्ट ड्रॉप कर दें। समझ गए ना आप? तो इस तरीके से जब आप एक एक पैर से अभ्यास कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपकी बेली पर, दबाव बहुत अच्छा आ रहा है। सारे इंटरनल ऑर्गन्स पर बड़ा ही अच्छा दबाव मिलेगा ना, तो उनका फंक्शन अच्छा हो जाएगा। गट का कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ बहुत बेहतरीन हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया हाफ। अब जब यह अभ्यास आपको बन जाया करे तो आप दोनों पैरों को ऐसे घुटने से मोड़ लें। फिर उसके बाद थाई को बेली की तरफ आने दें। दोनों थाई से बराबर बेली पर दबाव पड़ेगा ना, ऐसा, ये ऐसा, और दोनों हाथों को ऐसे, उंगलियों को ऐसे फंसा दें और दोनों हाथ को ऐसे आप रख दें अपने शिन बोन के ऊपर, घुटने से नीचे। सांस लें और सांस छोड़ते हुए सर को ऊपर करते हुए नाक को घुटने की तरफ लेके आएं। होल्ड करें 5, 4, 3, 2, 1। सांस लें, हेड को ड्रॉप कर दें मैट पर। इससे बहुत से लोगों की तो जब आप अभ्यास करेंगे ना तभी पवन मुक्त हो जाएगी, यानी गैस बनती है तो हो सकता है कुछ आवाज़ें भी आएँ आपको। अकेले कर रहे हैं तब तो कोई रिस्क नहीं है, किसी के साथ कर रहे हैं तब बहुत बड़ा रिस्क है, ध्यान रखिएगा। ऐसा होता है बहुत बार। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5। हेड डाउन, चेस्ट डाउन कर दें और रिलैक्स कर लें। कपालभाति का अभ्यास करें तो थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ लें, दोनों हाथों को ऐसे घुटने के ऊपर रखें, है ना। अब पंपिंग करना शुरू करेंगे। जोर से सांस अपनी नाक से छोड़नी है, सांस लेना अपने आप होगा। कैसे? इनहेल एंड एक्सहेल। अभी मैं सिर्फ 20 पंपिंग कर रही हूँ, आप इसके 60 पंपिंग करना। जब कपालभाति कर लें तो आंखें बंद करके कुछ देर बैठे रहें। तो ये हो गई कपालभाति क्रिया। ये क्लींजिंग का काम करती है बॉडी का, साथ ही आपके डाइजेशन, जठर अग्नि को इम्प्रूव करने में बहुत मददगार है।
नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। किस तरीके से अभ्यास करेंगे? इसका अभ्यास आपको कम से कम, मिनिमम वक्त नहीं है तो कम से कम 9 राउंड कर लें, और मैक्सिमम इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है तो आप किसी भी वक्त इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने मुद्रा अडॉप्ट करनी है। कम से कम 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास अगर आपने हर रोज़ करना शुरू कर दिया ना, तो बहुत हद तक मानसिक तनाव में आपको कमी महसूस होगी। तो आपने सांस लिया अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, सांस को रोक लिया, दोनों नाक को बंद कर लिया, सांस को छोड़ दिया अपनी राइट नॉस्ट्रिल से, सांस लिया अपनी राइट नॉस्ट्रिल से, सांस को रोक लिया, सांस को छोड़ दिया अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अगर आप जानना चाहते हैं कितना रोकना है तो इसका इनहेलेशन, इनहेल करें 1 2 3 4, सांस को रोक के रखें 8 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सांस को छोड़ दिया राइट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लीजिए राइट नॉस्ट्रिल से, सांस को रोकिए, दोगुनी सांस रोकिए, दोगुनी सांस छोड़िए। एक सेट और बता रही हूं। सांस लीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, जितनी सांस ली उससे दोगुनी टाइम तक सांस को रोकिए। सांस को छोड़िए अपनी राइट नॉस्ट्रिल से, सांस लीजिए राइट नॉस्ट्रिल से, सांस को रोकिए, सांस को छोड़ दीजिए अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। तो इसका अभ्यास कम से कम 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर कर लिया करो आप। और जो रेशियो रखना अभी मैंने बिगनर के लिए बताया, तो रेशियो था 1:2:2:2। जब आप अभ्यस्त हो जाएं तो इसका रेशियो बढ़ा दें 1:4:2। यानी अगर 4 काउंट तक सांस ले रहे हैं तो 16 काउंट तक सांस को रोकना है और 8 काउंट तक सांस को छोड़ना है जब आप अभ्यस्त हो जाएं। लेकिन अभी शुरू में 4 काउंट तक सांस लीजिए, 8 काउंट तक सांस को रोकिए और 8 काउंट तक सांस को बाहर छोड़ दीजिए। तो ये 2 प्राणायाम का अभ्यास आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। फिर जब यह अभ्यास कर लें तो कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से बैठे हुए अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखें और ध्यान लगाएं। देखा आपने कितने आसान थे ये योग आसन। बस आपको करना क्या है कि आपको हर दिन इन योगासनों का अभ्यास करना है और अपनी जो भी बाकी के फैक्टर्स मैंने शुरू में बताए थे, नींद का ध्यान रखना है, खाने का प्रॉपर ध्यान रखना है और योग का अभ्यास हमेशा करते रहेंगे ना तो स्ट्रेस भी छूमंतर हो जाएगा, नींद भी अच्छी आने लगेगी और खाना वगैरह भी अच्छी तरीके से पचने लगेगा। आई एम श्योर कि जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इस वीडियो का लिंक जो है ना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी दूसरे माध्यम से आप ज़रूर शेयर करना। आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।